all have heard this name, Dr. Shaheen Shahid, many a times, because she, in fact, also has been arrested from Faridabad, and her picture you can see on your screens right now. As per sources, she in fact was handpicked by JEM chief Masood Azhar's sister to actually create a women's brigade, women's wing of Jaish-e-Mohammed here in India. She was supposed to lead recruitment, create a network, etc. Now we have spoken exclusively to Dr. Shaheen Shahid's brother, Shoaib, and he told us he does not believe the media reports, whatever is being said about his sister. She also said that she, in fact, has not really been in touch with Shaheen for at least 4 years. Listen in. तो आपको लगता है कि जिस तरह की खबरें इनके बारे में आ रही है उस पर यकीन हो रहा है आप लोगों को? यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं। वजह क्या है यकीन न करने का? अब जो मीडिया दिखा रही है वो मैं देख रहा हूँ, जो आप लोग सब दिखा रहे हैं, आपके पत्रकार महोदय लोग, वो जो आप लोग सब दिखा रहे हैं तो वो मैं देख रहा हूँ। बस जो जितनी बात आपको पता है उतनी बात मुझे पता है। पुलिस लेकिन तो दावा कर रही है ना कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप लोग को ये बुरा नहीं लगेगा कि आप एक आतंकी के भाई कहलाएं? बुरा लगेगा आपको? नहीं, देखिए, अब कोई भी होगा तो भी लगेगा कि भाई हम देश में रह रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में, तो मैं किसी को भी बुरा लगेगा? भाई हमारे देश में ये सब बात हो रही है तो सही थोड़ी ना। हम भारत में रहते हैं और इस तरह घटनाएं हो रही है, बिल्कुल हमारे लोग ऐसा करेंगे तो बुरा तो लगेगा ना? बुरा तो हमको लगेगा भाई, हम जिस देश में रह रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे भाई ये बात? तो ये कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स टाइप के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या ये इतने पढ़े लिखे लोग कैसे ऐसे भूमिका मार रहे हैं? आपको क्या परिवार के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है? कोई वो पता नहीं चल पाता? नहीं, हमको तो नहीं पता चल पाया भाई। एक आखिरी सवाल, आखिरी बार आपकी अपनी बहन शाहीन से और अपने भाई परवेज से कब बात हुई है? आखिरी बार मेरी बात हुई होगी, शाहीन से बात हुई है 4 साल पहले करीब, फोन पे जी। और ये परवेज से भी बात हुई है करीब 3 साल पहले, बस इसके बाद जो हमारी कोई बात नहीं। And viewers, we also spoke to ex-husband of Dr. Shaheen. In fact, he revealed that he had doubts about her, saying Shaheen left him and then just disappeared. The couple got married in 2003, got divorced in 2013. He also said that Shaheen had plans to relocate to Europe, and then he had also, in fact, told us that of late he has not really been maintaining any kind of contact with her. We spoke exclusively to Shaheen's brother and to her ex-husband as well. We'll be playing out that soundbite for you in just a bit. But what is also important to note is that after this interaction, in fact, Dr. Zafar Hayat, ex-husband of Dr. Shaheen, was also picked up by the agencies for questioning. And in fact, now we know NIA is probing this particular case, and he is also going to be questioned. डॉक्टर शाहीन के पति जफर जी हमारे सामने बात करने के लिए। सर, आपकी पत्नी का आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी? आखिरी बार वही डिवोर्स हुआ, उसके टाइम शाहीन के बात ही नहीं हुई थी उस वक्त, क्योंकि वो जाना चाह रहे थे। मैंने कहा जाइए भाई, ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता हूँ कुछ। क्या वजह आ गई थी कि आपके 2 बच्चे भी थी, तलाक लेना पड़ा? आपसे कितनी बार बताया? क्या ऐसी मेन वजह थी? अरे मैंने नहीं दिया तलाक, उन्होंने दिया। वो खुद गई है। उनको कहाँ जाना था, क्या जाना था, मुझे कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में। बाहर जाने का जिक्र कर रही थी, कहाँ का? मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाऊंगी, जाना चाह रही हूँ। अगर आप चलो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ लाइफ अच्छी है। ये बात थी। तो सर गायब हो जाती, लाइफ यार बढ़िया चल रही, तो क्या जाने क्या मतलब है? वो ड्यूटी सर पता है गायब हो जाती थी। नहीं, ड्यूटी रेगुलर करती थी वो। 2013 में बिन सूचना दिए बताते हैं गायब हो गए थे, उसके बाद उनको 2021 में बर्खास्त किया गया। अरे तो मेरा डिवोर्स हो गया था, उसके बाद मुझे क्या पता यार कहाँ गई थी। क्या बच्चे आपके उनके संपर्क में थे? कोई संपर्क में नहीं था, 10 साल। And joining us on the broadcast right now is Major General Sanjay Meston, retired ex-defense attaché Afghanistan. Thank you very much, sir, for speaking with us here on Times Now.